हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज इमरजेंसी पावर्स ऑफ। कितने टाइप के इमरजेंसी एंजॉय करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 3 टाइप्स। कितने? 3 टाइप्स के इमरजेंसी एंजॉय करते हैं। कौन कौन सा? एक है नेशनल इमरजेंसी, सेकेंड स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कितने कौन सी आर्टिकल में है? 352, ठीक है। स्टेट 356 और फाइनेंशियल 360 आर्टिकल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। कितने टाइम री इलेक्टेड हो सकते हैं? एनी नंबर ऑफ टाइम, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। 2 टाइम, 3 टाइम, वंस, कोई भी फिक्स नहीं है। एनी नंबर ऑफ टाइम वो इलेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका में सिर्फ 2 बार कोई भी प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन इंडिया में वैसे कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं होता? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता है, चीफ ऑफ आर्मी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। लेकिन ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा नहीं होता। खुद लोकसभा के मेंबर्स ही स्पीकर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है? इन केस द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन, टू whom इज ही टू एड्रेस हिज रिजाइनेशन लेटर। किसको जो है प्रेसिडेंट रिजाइनेशन लेटर देंगे? किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। और वाइस प्रेसिडेंट किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट देंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैक्सिमम एज लिमिट कितना है? 58 है, 60 है, 62 ईयर्स है, या देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट? कौन सा आंसर है? देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कितने दिन तक या कितना महीने तक रहता है? फॉर 6 मंथ, 3 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स। कितने? फॉर 6 मंथ्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 123 आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, और 213 आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना होता है? यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से फॉर 6 मंथ से ही है, लेकिन 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा, मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, या ऑप्शन डी बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज जितना भी इलेक्टेड मेंबर लोकसभा के होते हैं और इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज और यूटी को देखें तो दिल्ली और पौंडीचेरी भी शामिल होते हैं। इलेक्टेड मेंबर, नॉट नॉमिनेटेड, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा गया है? क्या क्वेश्चन क्या है? टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ। कितना एज होना चाहिए? मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 35 ईयर्स। कितना? 35 ईयर्स। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, और गवर्नर, इन लोगों को मिनिमम 35 ईयर होना चाहिए, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया,
और राज्यसभा के मेंबर्स को मिनिमम 30 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। और लोकसभा के मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। और सरपंच, नायब सरपंच, इन लोगों को मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज व्हिच डोज नॉट इंक्लूड, अभी डिस्कस किए थे हम, तो कौन नॉट इंक्लूड, ठीक है, कौन इंक्लूड नहीं होता है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा होते हैं, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबलीज भी होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होते, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है किसकी कौन कौन लोगों को लेकर होता है। प्रेसिडेंट को लेकर होता है, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद पीएम प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद एजी अटॉर्नी जनरल, किसको, एजी को, इन लोगों को लेकर होता है। अटॉर्नी जनरल भी शामिल होते हैं। तो कौन सी ऑप्शन में वो चीज़ें हैं देखते हैं। प्रेसिडेंट यहाँ पे है, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है, लेकिन सिर्फ तीनों का दिया गया है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके हिसाब से देखें तो ये राइट होगा, ये और एक कम दिया है तो इसको हम लेंगे नहीं। उसके बाद द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर आएगा नहीं। द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर, ये सब आएगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड, किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इम्पीच हो सकते हैं। आर्टिकल 61, 60, 52, 53, कौन सी आर्टिकल से, आर्टिकल 61 ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आर्टिकल 60 के तहत ओथ एंड एफर्मेशन, आर्टिकल 52 एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के बारे में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, कौन एग्जीक्यूटिव हेड है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव हेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं इंडिया में, डायरेक्ट इलेक्शन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम या ओपन बैलेट सिस्टम, किससे कैसे होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड, इम्पीच्ड कैसे होते हैं, पहले भी ये क्वेश्चन शायद देख चुके हैं, बाय द पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कौन अपॉइंट होता है, इस ऑप्शन में से कौन अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोल CAG दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, गवर्नर ऑफ ए स्टेट, ऑल ऑफ दीज, कौन होते हैं, ऑल ऑफ दीज, ये सब जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल्ड अप विद इन, कितने दिन या कितने महीने के अंदर जो प्रेसिडेंट पोस्ट जो है वैकेंसी जो है फिलअप हो जाना चाहिए, 19 डेज, 6 मंथ, 1 ईयर, विद इन द पीरियड डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, कौन से ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हु हैज द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ,
लॉ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कौन एडवाइस ले सकता है? कोई भी लॉ के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो सुप्रीम कोर्ट से कौन एडवाइस ले सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट, ऑल ऑफ द अबव। कौन? प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 18. Who among the following is constitutionally empowered to declare a geographical area as a scheduled area? ठीक है, कोई भी मतलब ज्योग्राफिकल एरिया को शेड्यूल्ड एरिया कौन घोषित कर सकते हैं? किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट के पास वो पावर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following has the power to initiate the motion of impeachment of the president of India? किसके पास वो पावर है इम्पीचमेंट के? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इम्पीचमेंट मोशन पास करने के किसके पास वो पावर है? राज्यसभा, लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा या बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय। ठीक है, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होता है वो कौन कंडक्ट करते हैं? द स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स या द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? नो डाउट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इन द इवेंट ऑफ ए वैकेंसी इन द ऑफिसेस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पर्सन हु परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ ए प्रेसिडेंट इज। मतलब अगर ऐसा टाइम आ जाए कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के पोस्ट जो है वैकेंट पड़ जाए, उसके मतलब तो वो खाली पद में कौन प्रेसिडेंट के ड्यूटी परफॉर्म करेंगे? ठीक है, उस खाली पद में कौन प्रेसिडेंट के ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे? स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या अटॉर्नी जनरल? कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट भी नहीं होंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परफॉर्म करेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट परफॉर्म करेंगे प्रेसिडेंट के ड्यूटी को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पसंद आया वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।